ऊपर ले आया मैं। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth. No, Wi-Fi to give you internet. जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण। 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 ओ हो। नमस्कार जी सबको। नमस्कार नमस्कार। तो आज हम सब लोग प्रवचन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब लोग अपना अपना जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ये सुन रहे हो तो प्लीज उसको म्यूट पे कर दो। तो सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनं वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय। स्थापित देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे चरण कमले प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। मैं पंडित ब्रिजेश रावल हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। आज के प्रवचन के अंदर आप सभी का स्वागत है। एवरी वेडनेसडे शाम को 6 बजे ऑनलाइन हमारा प्रवचन स्टार्ट होता है। अलग अलग धर्म के विषयों के ऊपर हम लोग एवरी वीक एवरी वेडनेसडे शाम को 6 बजे ऑनलाइन प्रवचन स्टार्ट करते हैं। तो आज का विषय, आज का प्रवचन स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों के मन के अंदर कोई भी ऐसा विषय हो, धर्म के प्रति आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो कोई ना कोई वेडनेसडे हम आज के दिन यानी वेडनेसडे के दिन हम लोग प्रवचन में वो टॉपिक ऐड कर सकते हैं।
तो आज का हमारा जो विषय है उसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का विषय है कि भगवान शिव कौन है। दूसरा, भगवान शिव के अवतार क्या है और उसके पीछे की वजह क्या है। नंबर 3, भगवान शिव के जो मंत्र है वो मंत्र का अर्थ क्या है, वो मंत्र क्यों जाप करने हैं और वो मंत्र के जाप कैसे किया जाता है और उसका फल कथन क्या है, उस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान शिव, महादेव जी, शंकर जी वो कौन है, वो विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान शिव जो है उनकी कथा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में कई सारी जगह पे भगवान शिव की अलग अलग प्रकार की कथा है। मगर सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, मेरी पूजाओं के अंदर, मेरी सत्यनारायण की कथा में मैंने कई बार ये विषय को लिया है कि भगवान शिव कौन है। तो सामान्यतः भक्तों के मन में एक विचार होता है कि जैसे जन्माष्टमी वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, रामनवमी वो भगवान रामचंद्र का जन्मदिन है, तो वैसे ही महाशिवरात्रि वो भगवान शिवजी का जन्मदिन है, ऐसे करके लोग मानते हैं। मगर भगवान शिव का ना तो कोई जन्म है, ना तो भगवान शिव का कोई मृत्यु है। पुराणों में भगवान शिव के स्तोत्र में ऐसा वर्णन किया गया है, अजन्मानो लोका किमय वयवंतोपि जगताम। भगवान शिव के रिलेटेड ऐसा लिखा गया है कि हे प्रभु, अजन्मानो लोका, आपका तो ना कोई जन्म है और जिसका जन्म ही नहीं है उसका मृत्यु कैसे हो सकता है। तो सभी देवी देवताओं का पृथ्वी के ऊपर अवतरण होगा, उनकी लीला समाप्त करके वो स्वधाम वापिस जाएंगे, ऐसी कथा होगी। मगर भगवान शिव का ना तो कोई जन्म है, ना तो कोई मृत्यु है। तो सबसे पहली बात यह है कि शिवरात्रि जो है वो भगवान शिव जी का बर्थडे नहीं है। आने वाले प्रवचनों के अंदर जैसे शिवरात्रि पास में आएगी, मैं महाशिवरात्रि के पर्व के रिलेटेड पूरा विस्तार से उसके ऊपर मैं प्रवचन करूंगा। मगर अभी जानने के लिए यही है कि ना शिव जी का तो कोई बर्थडे है, ना उनकी स्वधाम जाने की कोई प्रक्रिया है। तो भगवान शिव है कौन? तो वेदों में कहा है कि जो सृष्टि का संचालन करते हैं, जिसको हम सुपर नेचर पावर कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो जो शक्ति है उसका नाम है शिव। संस्कृत में शिव शब्द का अर्थ यह है, शिव यानी कि कल्याणकारी पुरुष। तो एक ऐसे कल्याणकारी पुरुष जो पूरा सृष्टि का पालन, पोषण और रक्षण करता है, वो है भगवान शिव तत्व। हर एक देव के अंदर भगवान शिव का अंश है, हर एक दिशाओं के अंदर भगवान शिव का वास है। पृथ्वी के ऊपर
स्वर्गलोक के ऊपर या पाताल लोक के अंदर भगवान शिव तत्व विराजमान है। तो भगवान शिव कौन है? तो ये सृष्टि जो बनी है वो पंच तत्व से बनी है, यानी कि 5 एलिमेंट्स। तो वो 5 एलिमेंट्स के अंदर जो वाटर यानी जो जल तत्व है वो है भगवान शिव। तो जब नारायण ने सोचा कि मैं एक में से अनेक बनना चाहता हूं, उस समय ना तो पृथ्वी थी, ना स्वर्ग था, न पाताल था, न सूर्य था, न चंद्र था, ना कोई नक्षत्र थे, ना पृथ्वी यानी यूनिवर्स था, कुछ भी नहीं था। तब केवल जल था। तो वो जल यानी भगवान शिव तत्व। तो हरि और हर यानी भगवान शिव और नारायण, उसमें कोई भेद नहीं है। शिव पुराण में आप देखो तो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला देव वो भगवान शिव बताया है। विष्णु पुराण देखो तो उसमें सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला देव भगवान नारायण बताया है। तो शिव और नारायण वो दोनों में कोई भेद नहीं है। अलग अलग ग्रंथों में शिव तत्व को नारायण बताया है, पर नारायण को शिव तत्व बताया है। सिंपल भाषा में हम लोग ऐसा कहते हैं, हरि और हर, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो वो जो सृष्टि को संचालन करने वाला परब्रह्म परमात्मा का जो मेन तत्व वो था जल। सृष्टि बनने से पहले भी जल तत्व था, ऐसा वेदों में लिखा है। तो केवल जल था और उसमें परब्रह्म परमात्मा एक ही स्वरूप में थे। तो वो जो जल था वो है भगवान शिव तत्व। 4 दिशा और 4 कॉर्नर, आकाश और पाताल, ऐसे मिला के कुल 10 दिशा बताई है। तो वेदों में भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा है कि हे प्रभु आप कहां हो, आप कौन हो? तो लिखा है वेदों में 10 प्राचीर 10 दक्षिणा 10 प्रतीचिर 10 दशोर्ध्वाः। हे प्रभु पूर्व में भी यानी ईस्ट साइड 10 दिशा बताई है। हम तो केवल ईस्ट को एक ही दिशा मानते हैं, मगर वेदों में कहा है पूर्व यानी ईस्ट साइड जो है डायरेक्शन, उसके भी 10 पार्ट्स करो तो हर एक पार्ट्स के अंदर आपको शिव तत्व मिलेगा। वैसे ही ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 4 दिशा और 4 कॉर्नर, आकाश और पाताल, हर एक जगह को, हर एक डायरेक्शन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करो तो हर एक छोटे छोटे जो पार्ट्स हुए डायरेक्शन के, हर एक पार्ट्स के अंदर भगवान शिव तत्व विराजमान है। तो शिव का अर्थ ही यही है, कल्याणकारी पुरुष। सभी दिशाओं में से श्रेष्ठ दिशा, या ऐसा मानो कि सभी दिशाओं का संचालन एक दिशा में से होता है, तो वो दिशा है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो वो है ईशान कोण। तो ईशान कोण के अधिपति देव भगवान शिव बताए हैं। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। ईशान जो है यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहां से ज्ञान की उत्पत्ति भगवान ने की। हम जिसको बोलते हैं नॉलेज, एजुकेशन, कई सारे अलग अलग विद्या के रिलेटेड के नाम है। तो वो जो विद्या है, वो विद्या की उत्पत्ति कहां से हुई? तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अब उसका ही संदर्भ देखो कि शिव तत्व को कितना प्रधानत्व दिया गया है कि घर के अंदर जब हम नया घर लेते हैं तो घर के अंदर भगवान की मूर्तियां रखते हैं, यानी घर के अंदर मंदिर को स्थापित करना है तो कौन से डायरेक्शन में करते हैं? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि ईशान कोण। तो भगवान शिव वो सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। अब हम उसको शिव कहे, नारायण कहे, महावीर कहे या अन्य कोई देवी देवता का नाम दे, जो सृष्टि का पालन पोषण और रक्षण करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, वो है परब्रह्म परमात्मा का अंश, वो है परब्रह्म परमात्मा का तत्व, जिसको हम एनर्जी कहे, वो है भगवान शिव। तो उसका स्थान है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, दिशाओं में।
इसीलिए परब्रह्म परमात्मा शिव ईशान में है और वो जल तत्व के अधिपति देव है। भगवान शिव वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो भगवान ने अपने साथ कई सारी प्रकृतियों को अटैच किया हुआ है। तो प्रकृति की जो शक्ति है वो है आद्य शक्ति जगदम्बा दुर्गा। तो शिव और शक्ति वो मिला के ही ये पूरे सृष्टि का पालन पोषण और रक्षण होता है। तो भगवान शिव का ना तो कोई जन्म है, ना तो भगवान शिव का ना तो कोई मृत्यु है। भगवान शिव जल तत्व के देव है। भगवान शिव सभी दिशाओं के प्रधान देव है। और सभी दिशाओं में से भगवान का वास कौन सी दिशा में है? तो वो है ईशान दिशा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। भगवान शिव कौन है? कि वो विद्या को देने वाले प्रधान देव बताए हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम यजेत। विद्या की प्राप्ति करनी है तो हम लोग ज्यादातर मानते हैं सरस्वती की पूजा करो, मगर सरस्वती की पूजा वो तो कई समय के बाद स्टार्ट हुई। मगर पहले आदि काल में विद्या की प्राप्ति के लिए वेदों में जो लिखा है वो केवल शिव की उपासना है। उसका थोड़ा कनेक्शन मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली कि भगवान ने जो 4 वर्ण की व्यवस्था की तो उसमें ज्ञान देने का कार्य जिसको सौंपा उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। तो आप लोग देखिए कि ब्राह्मण जो ज्ञान देता है, मगर ब्राह्मणों के आराध्य देव वो कौन होते हैं? तो भगवान शिव, क्योंकि शिव की उपासना करके ज्ञान की प्राप्ति होती है। आरोग्य के देव वो भी भगवान शिव बताए हैं। तो भगवान शिव की पूजा आराधना मात्र से हमारे जीवन में ज्ञान और शारीरिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा हमारा आज का विषय है कि भगवान शिव के कितने अवतार हैं। तो यहां वेदों में जो कहा गया है और पुराणों में कहा गया है वो दोनों अलग अलग संख्या बताई है। वेदों के अनुसार भगवान शिव के 11 अवतार है, 11। मगर पुराणों में देखो तो वहां ग्रंथों में प्रमाणित आपको मिलेगा कि भगवान शिव के 19 अवतार है। तो वेद वो अति प्राचीन है, उसके बाद पुराण आए, उसके बाद उपनिषद और काफी सारी अलग अलग धर्म के ग्रंथ आए। तो भगवान शिव के अवतार वेद अनुसार 11 है और पुराण के अनुसार 19 है। तो अलग अलग अवतार की चर्चा वो काफी समय लेता है, मगर उसमें से आज मैंने चर्चा का विषय लिया है वो भगवान के 2 अवतार। एक भगवान का भैरव स्वरूपी अवतार और दूसरा भगवान का 11वां अवतार, वेदों के अनुसार लास्ट अवतार वो है हनुमान जी का अवतार। तो आज भगवान के अलग अलग अवतारों में से 2 अवतार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला अवतार भगवान का लेते हैं भैरव अवतार। जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान शिव वो अनन्य शक्ति का संचालन करने वाले देव है, मगर भगवान शिव की शक्ति क्या है? तो वो है मां पार्वती, जिसको हम पार्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, अंबा कहते हैं, गौरी कहते हैं। तो भगवान शिव की जो शक्ति है वो है आद्य शक्ति जगदम्बा दुर्गा। उसके पीछे एक छोटी सी कथा है, वो पहले आपको मैं सुनाऊं, उसके बाद भगवान के ये जो 2 अवतार जो है भैरव और हनुमान जी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब जगत गुरु शंकराचार्य ने पृथ्वी के ऊपर अवतरण लिया तो जगत गुरु शंकराचार्य वो केवल शिव की ही भक्ति करते थे। जो पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य, वो केवल
भगवान शिव की स्तुति, पाठ, आराधना, जप, हवन इत्यादि करते थे। तो एक समय की बात है, भगवान शिव ने ही एक ऐसी लीला रची कि वो खुद एक वृक्ष के नीचे जगत गुरु शंकराचार्य बैठे थे और थोड़ा विराम करने के बाद जैसे वो खड़े होने लगे तो उनसे खड़ा नहीं हो पाया। उनके अंदर जो एनर्जी थी वो चली गई। अब वो तो जगत गुरु थे, इतने प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सोचा कि मैं खड़ा क्यों नहीं हो पाता। तब भगवान शिव के ही परम भक्त थे वो, भगवान शिव के ही आशीर्वाद से उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे अंदर की जो शक्ति है वो सृष्टि का संचालन करती है, वही भगवान शिव की शक्ति है। उसके बाद उन्होंने शक्ति की उपासना, आराधना करना स्टार्ट किया। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने पहले ही स्लोगन में लिखा कि भगवान शिव क्या है। तो उन्होंने कहा शिव में से, शिव शब्द आप बोलते हो उसमें से इकार निकाल दो तो क्या हो जाएगा। शिव में से इकार निकालो तो शव यानी डेड बॉडी। तो भगवान शिव जो है वो एक ऐसा तत्व है कि जो शक्ति के बिना अधूरे है। इसीलिए आप देखो तो हम लोग भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो शिवलिंग जो एक स्टोन होता है जिसको हम भगवान शिव का तत्व मानते हैं उसकी पूजा करते हैं, मगर उसके नीचे एक पर्णाकृति होती है जिसमें से कोई एक साइड से पानी बाहर जाता है। तो जो पानी बाहर जाता है वो जो है उसको कहते हैं प्रकृति। तो शिव और प्रकृति, प्रकृति यानी कि शक्ति। तो शिवलिंग के अंदर भी शंकर और पार्वती, शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। शिवलिंग जिसके ऊपर खड़ा है उसके नीचे जो पान के सेब का जो आकृति होती है उसको कहते हैं प्रकृति। तो जो प्रकृति है वो पार्वती का ही स्वरूप है, शक्ति का ही स्वरूप है। तो शिव शक्ति के बिना अधूरे है, मगर पूरी सृष्टि को चलाने के लिए भगवान शिव यानी कि जल तत्व है। भगवान शिव की आराधना, उपासना करते थे जगत गुरु शंकराचार्य, मगर जब उनसे शक्ति उनके शरीर में से चली गई, शक्ति का जब संचालन हुआ, शक्ति जब उनकी खलास हो गई, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि शिव के पीछे भी कोई एक तत्व है और वो तत्व है शक्ति का। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने उसी दिन माताजी की पहले क्षमा मांगी और माताजी की उपासना, माताजी की भक्ति स्टार्ट करने से पहले जगत गुरु ने एक माताजी का स्तोत्र लिखा। उस स्तोत्र का नाम है देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। उसमें लिखा है न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने विलपनम। हे मां भगवती, ना मैं आपका मंत्र जानता हूं, यंत्र जानता हूं, न पूजा जानता हूं, न पाठ कैसे करना चाहता हूं। आपका कुछ भी परंपरा के अनुसार क्या करना चाहिए वो मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके मां जगदम्बा की जगत गुरु शंकराचार्य ने स्तुति की। उसमें एक श्लोक के अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान शिव को कहा है कि प्रभु आप कौन हो, आपको आज के बाद लोग कैसे जानेंगे। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे प्रभु, आज मुझे जो ज्ञान हुआ है कि शक्ति क्या है, तो हे प्रभु आद्य शक्ति जगदम्बा यानी पार्वती के साथ जब आपने पानी ग्रहण किया, मीन्स शादी की, उसके बाद हे प्रभु
आपको पूरा विश्व जानने लगा है, ऐसा मुझे आज ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो भगवान शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरे है, और शक्ति वो है आद्य शक्ति जगदम्बा। तो उसी के बाद शंकराचार्य ने पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को, पूरे जगत को एक मैसेज पास किया कि सृष्टि का संचालन करने वाला देव वो है भगवान सदाशिव, मगर सृष्टि का संचालन करने वाला देव भी शक्ति के बिना अधूरा है। इसीलिए हर एक शिव की पूजा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मां पार्वती की पूजा हो ही जाती है। हम शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध, जल, गंगा जल या अन्य कोई भी द्रव्य अभिषेक का अर्पण करते हैं तो शिवलिंग के द्वारा वो शक्ति यानी नीचे जो प्रकृति का स्वरूप है उसको प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा करते हो तो समझ लो आप शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती दोनों की पूजा कर रहे हैं। तो मां पार्वती प्रकृति स्वरूप वो शिवलिंग के नीचे जो पर्णाकृति है वो है, जिसके ऊपर शिवलिंग खड़ा है। तो आज दूसरे विषय के ऊपर बात करते हैं, वो है भगवान शिव जी के अवतार। उसमें से 2 अवतार के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। तो एक है भगवान का भैरव अवतार। भगवान शिव जी का एक अवतार का नाम है भैरव अवतार। तो भैरव अवतार का अर्थ यह है कि भगवान ने जहां जहां शक्तिपीठ बनवाई, वो शक्तिपीठ के आसपास भगवान शिव वो शक्तिपीठ की रक्षा करते हुए वहां भैरव के स्वरूप में विराजमान है। तो भैरव यानी भगवान शिव का ही एक अंश। तो टोटल 64 टाइप्स के डिफरेंट भैरव बताए हैं, जो हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देते हैं। और आद्य शक्ति जगदम्बा का मंदिर जहां है वहां भगवान शिव भैरव के स्वरूप में विराजमान है। और शंकर और पार्वती ने शिव पुराण के अंदर ऐसा वचन दिया है कि जो भी भक्त, जो भी यात्रा करता है माता जी के मंदिर की, उस यात्रा के दरमियान वो भैरव के दर्शन करेगा, उसके बाद ही उसकी यात्रा संपन्न होगी। तो भारतवर्ष के अंदर टोटल 51 टाइप्स के माता जी के पीठ यानी माता जी का मूल शरीर का अलग अलग अंश जो गिरा उसको कहते हैं पीठ, तो वो स्थापित है। यानी टोटल शक्तिपीठ के मंदिर मेन 51 है। अब 51 भगवान माता जी के शक्तिपीठ कैसे बने, तो शॉर्ट में उसकी एक कथा कहता हूं। पार्वती के पिताजी हिमालय, तो शंकर और पार्वती हिमालय के ऊपर बैठे थे। भगवान शिव और शक्ति का एक अलग स्वरूप भी बताया गया है। तो पार्वती का एक स्वरूप है सती माता। तो सती माता के जो पिता थे वो भगवान शिव से नफरत करते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरा दामाद शिव है जो ऑलवेज भूत प्रेत पिशाच के आसपास रहता है, जो ऑलवेज कैलाश के अंदर वास करके समाधि अवस्था में अपना जीवन पसार करता है। उसका पुरुष शरीर था मगर उसका वेशभूषा वो मनुष्य के जैसा नहीं था। शरीर के ऊपर भस्म लगाते थे, कंठ में विष धारण करके सर्प को धारण किया था, गले में खप्पर की माला धारण की हुई थी और सामने अग्नि जला के समाधि में बैठने वाला इंसान। इसीलिए भगवान शिव के ससुर वो भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शिव जी का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, मगर शिव जी को और सती माता यानी पार्वती का जो स्वरूप है उनको इनविटेशन नहीं दिया। सभी देवताओं को कहा कि मेरे यज्ञ के अंदर आप सभी को आमंत्रित मैं करूंगा, मगर एक शर्त है, आप सभी लोग अपने अपने वाहन से
कैलाश के ऊपर से आप लोग मेरे घर पे आना। शंकर और पार्वती कैलाश में बैठे थे और उसके ऊपर से वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से सभी देवता जाने लगे। भगवान शिव तो आंखें बंद करके समाधि अवस्था में थे। पार्वती माता ने देखा, सती माता, कि सभी देवता लोग यहां से प्रयाण कर रहे थे। शिव जी को पूछा, ये सारे देवता जा कहां रहे हैं? भगवान ने योग प्रक्रिया से जाना और पार्वती माता को कहा कि आपके पिताजी के वहां, जब सती माता का पार्वती ने अवतार लिया था तो उनके पिताजी का नाम था दक्ष प्रजापति। तो भगवान शिव ने कहा कि दक्ष प्रजापति यानी आपके पिता, मेरे ससुर, उन्होंने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और ये सारे देवता वहां जा रहे हैं। पार्वती माता ने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को यानी शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, मैं कैसे जाऊं? उन्होंने शिव जी को कहा कि मेरी जाने की इच्छा है मगर उन्होंने हमें इनविटेशन नहीं दिया। तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती माता को कहा कि देवी, माता पिता के घर जाने के लिए लड़की को परमिशन की जरूरत नहीं है, इनविटेशन की जरूरत नहीं है। भक्त को मंदिर जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है और शिष्य को गुरु के घर पे जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मगर मैं दामाद हूं, मुझे इनविटेशन नहीं मिला है तो मैं नहीं जा सकता, मगर आपको जाना है तो आप जाइए। भगवान शिव ने मां पार्वती के मन की बात जान ली थी कि उनको जाने की इच्छा है। शिव जी को प्रणाम करके माता जी निकले और पिता के घर पे गए तो उन्होंने देखा बड़ा सा यज्ञ चल रहा था। सभी देवी देवताओं का स्थापन किया था यज्ञ मंडप के अंदर, मगर भगवान शिव का जानबूझ के कोई स्थापन नहीं था। शिव जी का ना तो कोई मंत्र पढ़ा जाता था, ना शिव जी को कोई आहुति दी जाती थी। पार्वती माता ने सोचा कि मेरे पति यानी महादेव, देवों के देव, उनका इतना बड़ा अपमान। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं यहां आई वो गलत किया, हमें तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, मेरे पति का इतना अनादर किया। यज्ञ कुंड में माता ने योगाग्नि उत्पन्न किया और योग अग्नि के अंदर मां पार्वती ने अपना बॉडी समर्पित कर दिया। पार्वती माता अग्नि की ज्वालाओं में आ गई और पूरा उनका बॉडी जलने लगा। देवता लोग चिंता में पड़ गए कि अब भगवान शिव आएंगे और अति क्रोधित होंगे। सब लोग चिंता में आकुल व्याकुल यज्ञ मंडप छोड़ के जाने लगे। भगवान शिव जी को पता चला कि माता पार्वती ने अपने देह का त्याग किया है अग्नि के अंदर, उनका शव जल रहा है। भगवान ने अपने सभी गणों को आज्ञा दी कि जाके यज्ञ का विध्वंस करो। भगवान के सभी गण, बाण रावण चंडाश्च नंदी भृंगी रिटादय, भगवान के ये सारे गण, भूत प्रेत पिशाच, सारे यज्ञ मंडप के आसपास गए, यज्ञ मंडप का पूरा विध्वंस कर दिया। नंदी ने दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव के ससुर थे, उनका मस्तक काट दिया और एक पशु यानी बकरे का मुख उनके ऊपर रख दिया। इसलिए आज भी ये परंपरा है कि आप शिव जी के मंदिर में जाओ, शिवालय में भगवान शिव के दर्शन करो और जाने अनजाने में की गई गलती के लिए भगवान शिव को, बकरे का जो मुख उनके ससुर का जो था, उस भाषा में भगवान शिव को प्रणाम करो। आजकल जो भी सन्यासी लोग हैं वो ये परंपरा को अभी फॉलो कर रहे हैं। ऐसे हाथ रख के जैसे बकरा बोलता है, ऐसे आवाज निकाल के भगवान की क्षमा मांगो। जैसे दक्ष प्रजापति ने अंत में भगवान शिव की क्षमा मांगी थी, तो भगवान आपके सारे अपराध दूर करेंगे। तो ऐसे आजकल ये परंपरा है कि ऐसे आवाज निकाल के भगवान शिव को अंत में वंदन करो, जाने अनजाने में हुई गलती की क्षमा मांग लो। भगवान शिव
यज्ञ मंडप के अंदर उपस्थित हुए। सारा यज्ञ का विध्वंस हो गया था। यज्ञ कुंड के अंदर मां पार्वती का शव जल रहा था। मां ने अपना देह यानी शरीर को त्याग कर दिया था। माता जी को लगा कि मेरे पति का इतना अपमान वो मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव अति क्रोधित हुए। मां पार्वती का शव लेके वो आकाश में घूमने लगे। देवता लोग डर गए। देवता लोगों ने सोचा कि मां पार्वती का शव लेके भगवान तीनों लोक के ऊपर घूम रहे हैं। जैसे जैसे शंकर भगवान शिव जी माता जी का जला हुआ शव देखते थे, वैसे उनका क्रोध बढ़ता जाता था। भगवान की जटा यानी बाल खुल गए। भगवान की सारी अंदर की रौद्र शक्ति यानी क्रोधित शक्ति वो बाहर आने लगी। भगवान की आंखें लाल हो गई और अति क्रोधित अवस्था में भगवान घूमने लगे तीनों लोकों के ऊपर। और जैसे जैसे वो माता जी का शव देखते थे, अत्यंत क्रोध उनके अंदर बढ़ता जाता था। देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि हे प्रभु, उसका कोई उपाय बताइए, अदरवाइज तीनों लोकों का भगवान शिव नाश कर देंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, इसका तो समाधान मेरे पास भी नहीं है। ब्रह्मा जी और देवता लोग विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी कि हे सुदर्शन, जाओ और माता जी का जो जलता हुआ शव है, बॉडी है, उसका अलग अलग भाग कर दो। उनके हाथ में से वो जलता हुआ शरीर नीचे गिर जाएगा पृथ्वी के ऊपर, राइट। और भगवान शिव के सामने मां पार्वती का शव जलता हुआ नहीं होगा। तब धीरे 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 भगवान का क्रोध शांत होगा। शिव नारायण ने यानी विष्णु भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी। उस समय कहा देवताओं को कि जब तक मां पार्वती का शव भगवान शिव के हाथों में है, कोई भी देवता लोग भगवान के सन्मुख मत जाना, क्योंकि अति क्रोधित अवस्था में वो आपका भी नाश कर देंगे। सुदर्शन को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र माता पार्वती के पास गया और उनका जलता हुआ जो शरीर था उसको सुदर्शन ने कट किया और टोटल 51 पार्ट्स किए। और जो 51 पार्ट्स भगवान के हाथों में से जमीन के ऊपर गिरे जलते हुए, तो भारत में 51 अलग अलग जगह पे वो 51 पार्ट्स गिरे। वो है हमारी 51 शक्ति पीठ। जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनको पता होगा ज्वाला देवी जो हिमाचल प्रदेश में है, वैष्णव देवी, तो ऐसे जो भी शक्तिपीठ है, टोटल 51 शक्तिपीठ पृथ्वी के ऊपर स्थापित हुई। भगवान शिव ने देखा कि सुदर्शन ने विष्णु जी की आज्ञा से, नारायण की आज्ञा से बॉडी के अलग अलग 51 पार्ट्स कर दिए। भगवान शिव का क्रोध धीरे 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 शांत हुआ। मगर भगवान शिव ने अलग अलग भैरव का रूप धारण किया और वो जो माता जी का अंश, बॉडी का जो भाग पड़ा था, उसकी रक्षा के लिए भगवान ने अलग अलग अवतार धारण किए भैरव के स्वरूप में। तो टोटल भैरव की संख्या है 64। तो उसमें से 51 माता जी की रक्षा के लिए, ये जो शक्तिपीठे बनी उसकी रक्षा के लिए रखा है। आपको एक एग्जांपल दूं, ज्यादातर सभी हिंदुओं ने जम्मू के अंदर जो माता जी का जो भाग गिरा और जो शक्तिपीठ बनी वो है वैष्णव देवी। तो ज्यादातर हिंदुओं ने वहां यात्रा की हुई होती है कि यहां से जम्मू जाओ और जम्मू के बाद 45 मिनट्स की यात्रा करके कटरा करके एक टाउन है कटरा, वहां जाओ और वहां से माता जी के 2 माउंटेन चढ़ के फिर मां वैष्णव देवी के हम लोग दर्शन करते हैं। तो माता वैष्णव देवी के मंदिर के अंदर भी आप वैष्णव देवी के दर्शन करो। उससे 4 किलोमीटर ऊपर एक भैरव घाट करके एक जगह है, वहां भैरव का मंदिर विराजमान है। तो जब भी आप वैष्णव देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाओ तो शिव और शक्ति ने जो शिव पुराण में जो वचन दिया है कि जो भी शक्तिपीठ के दर्शन करेगा उसकी यात्रा सफल कब होगी, जब
वो भैरव के दर्शन करेंगे। तो वहां वैष्णव देवी माता से 4 किलोमीटर ऊपर भैरव घाट करके एक एरिया है, वहां भैरव जी का मंदिर बना है। तो वहां शिव भैरव के स्वरूप में साक्षात विराजमान है, वो माता जी की रक्षा करते हैं। तो ऐसे टोटल 51 माता जी के शक्तिपीठ के मंदिर है भारतवर्ष में। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार के नाम से माता जी के जो जो अंग गिरे, उस अंग के रिलेटेड वहां शक्तिपीठ बनी, और हर एक शक्तिपीठ के रिलेटेड अलग अलग भैरव वहां माता जी की रक्षा करने के लिए बैठे। काल भैरव, अति भैरव, क्रोध भैरव, विक्रांत भैरव, ऐसे कई सारे माता जी के भैरव के अलग अलग नाम है। तो कोई भी जगह पे जाओ, वहां माता जी के मंदिर के दर्शन करो, तो वहां भैरव का मंदिर आसपास में ही होगा, उसके भी अवश्य दर्शन करो। तो वो भगवान शिव का ही स्वरूप है। और भगवान शिव ने अपने अंश यानी भैरव को ये आज्ञा दी है कि जब जब शक्ति को लोगों के दुष्प्रभाव से रक्षण करना पड़े, तो आप शक्ति के साथ रहना। माता जी ने जितने भी युद्ध किए दानवों को मारने के लिए, तो उस युद्ध के अंदर भैरव यानी भगवान शिव का तत्व वो माता जी के साथ थे। तो अलग अलग भैरव के स्वरूप है जो माता जी के मंदिर के आसपास है, उनके दर्शन अवश्य करो, जिससे आपको यात्रा का फल मिले। अब भगवान शिव के दूसरे अवतार यानी हनुमान जी, लास्ट 1-2 प्रवचन में हनुमान जी के विषय में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी। भगवान के पंचमुखी हनुमान का वर्णन मैंने किया था। तो वैसे भगवान शिव जो है उसका 11वां अवतार वो है हनुमान जी। भगवान शिव के आराध्य देव नारायण है, और नारायण के आराध्य देव भगवान शिव है। तो भगवान नारायण ने जब जब अवतरण लिया, उसमें उनकी सेवा करने के लिए भगवान शिव ने कोई ना कोई रूप धारण किया। तो रामायण का चरित्र जब भगवान नारायण को निभाना था, तो रामायण के अंदर भगवान रामचंद्र का जब जन्म हुआ, तो उस समय हनुमान जी भगवान रामचंद्र की सेवा करने के लिए उन्होंने भी अवतरण लिया मां अंजनी के कुक्ष से। तो अंजनी और पवन उनके देव, उनके पुत्र वो है हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी का एक नाम पड़ा पवन पुत्र, और दूसरा हनुमान जी का एक नाम पड़ा आंजनेय यानी अंजनी माता का पुत्र। सो हनुमान जी जो है वो भगवान शिव का ही 11वां अवतार है। हनुमान जी, हनुमान चालीसा के अंदर आप पढ़ो तो वो भी विद्या के दाता है। जो भगवान शिव है उनके जो गण है भूत प्रेत पिशाच, तो हनुमान जी की पूजा करते हो, यानी भगवान शिव का 11वां अवतार, उसकी पूजा, उसका स्मरण करते हो, तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, ऐसा हनुमान चालीसा के अंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, जो आप सबको पता है। तो भूत प्रेत इत्यादि उपद्रव से शांति के लिए भी हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान का नाम स्मरण करो। जैसे भगवान शिव का ना तो कोई जन्म है ना तो कोई मृत्यु है, वैसे ही भगवान हनुमान जी ने, यानी हनुमान जी का भगवान शिव ने जो अवतरण लिया, मां अंजनी की कुक्ष से उन्होंने जन्म लिया, मगर हनुमान जी का कोई मृत्यु है ऐसा रामायण के अंदर नहीं लिखा है। तो भगवान हनुमान जी ने जो अवतरण लिया राम जी की सेवा के लिए, उसके बाद भगवान ने लीला समाप्त कर दी, यानी रामचरित्र समाप्त हुआ। मगर भगवान ने, रामचंद्र ने
अयोध्या में लीला की, लंका में जाके रावण का उद्धार किया, उसके बाद वो वापस अयोध्या आए और सीता जी पाताल लोक में वापस चले गए और भगवान ने अपनी लीला को समाप्त किया। मगर उसके बाद भी रामायण के 2 चरित्र ऐसे हैं जो स्वधाम यानी वापस नहीं गए, वो आज भी पृथ्वी के ऊपर है और उनको चिरंजीवी माना जाता है। तो रामायण के कौन से 2 पात्र चिरंजीवी है? तो एक हनुमान जी, वो चिरंजीवी में माने जाते हैं। आज भी कलयुग में जहां राम कथा होती है, जहां राम भक्त होते हैं, वहां हनुमान जी परोक्ष रूप से हाजिर रहते हैं। तो रामायण के अंदर 2 पात्र ऐसे हैं जिनको चिरंजीवी माना गया है। आज की तारीख में भी वो पृथ्वी के ऊपर है। तो एक है हनुमान जी और दूसरे है विभीषण। तो विभीषण जी यानी रावण के छोटे भाई, तो वो भी आज चिरंजीवी है। रामायण के आप रामचरितमानस पढ़ो, तुलसीदास जी गोस्वामी ने जो लिखा रामायण वो पढ़ो, तो कहीं पे भी विभीषण जी वापिस स्वधाम गए या हनुमान जी वापिस स्वधाम गए ऐसा उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी भक्त कलयुग के अंदर हनुमान जी की पूजा करता है तो उसको शिव तत्व की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्या के दाता वो हनुमान जी को बताया है, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव का अंश है, 11वां अवतार है। शिव जी के जो गण है वो कभी भी यानी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि हनुमान जी की पूजा करते हो तो वो उपद्रव से आपको दूर रखेगा। भगवान शिव आरोग्य का देवता है, इसलिए तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। रोग क्लेश भय उसको दूर करना है तो कलयुग के अंदर हनुमान जी के शरण में जाओ, हनुमान जी की प्रार्थना करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान गायत्री के जाप करो। इससे शिव तत्व की कृपा होगी और शरीर में से रोग चला जाएगा। कोई भी बड़ा सा संकट जीवन में आ जाए तब भी शिव तत्व के शरण में जाओ। हनुमान चालीसा में कहा है, संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। हनुमान जी का नाम स्मरण करो, वो महावीर बताए हैं, वीरों में वीर महावीर। तो कोई भी संकट हो उसको दूर करने के लिए भी शिव तत्व के शरण में जाओ, यानी हनुमान जी के शरण में जाओ, जिससे संकटों में से आपको मुक्ति मिलती है। भगवान राम जी की परम सेवा करने के लिए हनुमान जी यानी शिव के 11वें अवतार में प्रकट हुए। तो आज हमने जो विषय के ऊपर चर्चा की वो है भगवान शिव का जो अवतार, वेदों के अनुसार 11 अवतार और पुराणों के अनुसार 19 यानी 19 अवतार। तो उसमें से 2 अवतार की आज हमने चर्चा की, एक भैरव अवतार और दूसरा हनुमान जी का अवतार। अब आज का तीसरा विषय मैं आपके सामने रखता हूं, वो है भगवान शिव के मंत्र के जाप कैसे करने चाहिए, भगवान शिव के मंत्र का अर्थ क्या है और उसका फल कथन क्या है। तो कोई भी देवी देवता का मंत्र का जाप करो, मैं अभी शिव जी के मंत्र की बात नहीं कर रहा, अन्य कोई भी देवी देवता का मंत्र का जाप करो, मगर शिवलिंग के सामने बैठ के आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो तो उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा हमारे कर्मकांड के मंत्र के अंदर ऐसा विधान है कि आप अपने घर पे कोई भी मंत्र का जाप करते हो,
कोई भी देवी देवताओं के मंत्र का जाप करते हो तो एक बार मंत्र का जाप करोगे तो उसका एक टाइम का पुण्य मिलेगा। मगर कोई भी मंत्र का जाप आप गौशाला यानी जहां गाय रहती है, गौशाला में जाके कोई भी मंत्र का जाप करोगे तो एक बार मंत्र का जाप करोगे मगर उसका फल मिलेगा 10 टाइम्स। गौशाला में 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। सहस्र नदी तरे, नदी के तट पे आप बैठे हो या गाड़ी लेके नदी को क्रॉस कर रहे हो, उस समय अवश्य भगवान का नाम लो, मंत्र का जाप करो, क्योंकि शास्त्र कहता है नदी के तट पे आपने भगवान का नाम लिया तो सहस्र मीन्स एक बार मंत्र का जाप करोगे मगर 1000 टाइम प्लस आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। मगर सभी जगह से श्रेष्ठ जगह बताई है अनंत शिव सन्निधौ, भगवान शिव के सामने बैठ के कोई भी देवी देवता का मंत्र का जाप करो, उसका अनंत यानी नो लिमिट, उसका अनंत पुण्य माना गया है। इतना पुण्य मिलेगा कि भगवान शिव के सामने बैठ के मंत्र के जाप करो, अवश्य आपका पुण्य बहुत ही फास्ट उपार्जित होगा। पुण्योदय जल्दी से प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के सामने बैठ के मंत्र का जाप करो। तो भगवान शिव के मुख्यतः 3 मंत्र है, एक पंचाक्षर मंत्र, एक एकादश मंत्र और एक है रुद्र गायत्री मंत्र। तो पंचाक्षर मंत्र जो आप सबको आता है, 5 कैरेक्टर्स का मंत्र, उसको कहते हैं पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय। ओम जो है वो हर एक मंत्र का मस्तक है, इसलिए कोई भी मंत्र पढ़ो देवी देवताओं के, उसके आगे ओम मंत्र बोलना रखो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणपति का मंत्र, मगर मंत्र के आगे ओम बोलना अनिवार्य है। तो कोई भी पूजा का अंदर मंत्र का जाप करते हो तो अवश्य मंत्र के जाप के आगे ओमकार मंत्र बोलो। ओम गंगणपतये नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः। तो कोई भी देवी देवताओं के मंत्र के जाप करो तो उसके आगे ओमकार यानी वो मंत्र का मस्तिष्क भाग है, मस्तक है, तो इसीलिए ओम बोलना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है वो है नमः शिवाय यानी 5 कैरेक्टर्स का मंत्र। तो ओम यानी परब्रह्म परमात्मा का मस्तक यानी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप। नमः मीन्स नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं, किसको? शिवाय। शिव यानी कल्याणकारी पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। ओम नमः शिवाय। तो नमः मीन्स नमस्कार, शिवाय मीन्स कल्याणकारी पुरुष, उसको मैं प्रणाम करता हूं। उसका मंत्र का अर्थ है ओम नमः शिवाय, वही मंत्र का जाप करो। दूसरा भगवान शिव जी का जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते रुद्राय। आपको एक बात अवश्य बताऊं, केवल ओमकार वो मंत्र भगवान का मस्तक है ऐसा नहीं है। भगवान के मंत्र का मस्तक उसको कहते हैं प्रणव, इसलिए तो लोगों का नाम भी आपको सुनने को मिलेगा प्रणव। तो प्रणव यानी मंत्र का मस्तक। तो ज्यादातर 3 प्रकार के बीज मंत्र है वो भगवान के प्रणव माने गए हैं, ओम, रीम और श्री। इसलिए भगवान के नाम के आगे या रिस्पेक्टेड पर्सन के नाम के आगे संस्कृत में हम लोग बोलते हैं, जैसे कि भगवान गणपति का नाम लेना हो तो श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी जी का नाम लेना हो श्री महालक्ष्मी नमः। तो हर एक देवी देवताओं के आगे
ओम, रीम या श्री इस मंत्र का आप उपयोग करते हो तो वो मंत्र सिद्ध होता है। वेदों में तो यहां तक कहा गया है पुरुषों को उपासना करने के लिए ओमकार मंत्र श्रेष्ठ है, और स्त्रियों को कोई भी मंत्र का जाप करना है तो रीमकार मंत्र श्रेष्ठ है। तंत्र के और वेदों के सिद्धांत के अनुसार 2 प्रकार के पंचाक्षर मंत्र को पढ़ने के लिए कहा है। पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय, और स्त्रियों के लिए जो शक्ति स्वरूप है उनके लिए रीम नमः शिवाय। तो तंत्र के ग्रंथ वेदों में जो उल्लेख है वो ये है कि ओम यानी परब्रह्म परमात्मा और रीम वो आद्य शक्ति जगदम्बा। तो पुरुष जो है वो भगवान ओमकार मंत्र के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, और जो स्त्री है जो प्रकृति स्वरूप है लेडीज, वो रीमकार के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय और स्त्रियों के लिए रीम नमः शिवाय। ओमकार मंत्र स्त्री और पुरुष दोनों भी बोल सकते हैं, मगर श्रेष्ठ फल जो है वेदों में जो कहा है और तंत्र के ग्रंथों में जो कहा है वो स्त्रियों को रीमकार मंत्र की उपासना करनी चाहिए। भगवान का दूसरा मंत्र है 11 कैरेक्टर्स का मंत्र, उसको कहते हैं ओम नमो भगवते रुद्राय। तो वो 11 कैरेक्टर्स का मंत्र उसको कहते हैं 11 मंत्र। ये भी भगवान शिव का ही मंत्र है। ओम यानी परब्रह्म परमात्मा के मंत्र का मस्तक। नमो मीन्स नमस्कार करता हूं। भगवते यानी साक्षात भगवान को। कौन से भगवान को? तो रुद्राय। रुद्र का अर्थ यह है रुद्रावयति इति रुद्रः, जो जल्दी से पिघल जाए और जल्दी से क्रोधित हो जाए, ऐसा जो तत्व, ऐसा जो देव, ऐसी जो एनर्जी, उसको कहते हैं रुद्राय। तो भगवान शिव अति भोले है, इसलिए हम लोग बोलते हैं भोलेनाथ, भोले बाबा। केवल जल अर्पण करो तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं देना पड़ता। नारायण को प्रसन्न करने के लिए अलंकारो प्रियो विष्णु, ऑर्नामेंट्स देने पड़ते। इसलिए तिरुपति बालाजी जाते हैं तो सोने का चढ़ावा करते हैं। अलंकारो प्रियो विष्णु, नैवेद्य प्रियो देवी। माँ को प्रसन्न करना है तो विविध प्रकार के नैवेद्य माँ को भोग लगाओ, माँ प्रसन्न होगी। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है तो सूर्य नमस्कार करो तो भगवान सूर्य प्रसन्न होंगे। मगर शिव जी को प्रसन्न करना है तो जलधारा शिव प्रिय, श्रद्धा से भगवान शिव को गंगाधारा, गंगा जल अर्पण करो या शुद्ध जल भगवान को अर्पण करो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए उनका नाम है भोलेनाथ। मगर तुरंत क्रोध भी हो जाए, क्रोधित भी हो जाए, तब पूरा तीनों लोग आहाकार मच जाए। ऐसी जो प्रकृति, ऐसा जो तत्व है तमोगुणी तत्व यानी तामस प्रकृति का तत्व, और उनके अधिष्ठाता यानी तामस प्रकृति यानी क्रोध, तो वो जल्दी से उत्पन्न होना और जल्दी से शांत होना, वो प्रकृति है, वो परब्रह्म परमात्मा शिव। तो ओम नमो भगवते रुद्राय, तो ये मंत्र का भी आप जाप करो, भगवान शिव की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न होंगे, इसीलिए ये 11 अक्षर का मंत्र वो जाप करना चाहिए। जाप के अंदर 3 नियम का अवश्य ध्यान रखो। अन्य कोई भी देवी देवताओं के मंत्र के जाप आप मंदिर में करते हो, अपने घर में करते हो, तो 3 चीज की आवश्यकता है। कोई भी मंत्र का जाप करो उससे पहले तिलक करना जरूरी है। तिलक के बिना कोई भी मंत्र का जाप, पूजा पाठ, हवन करते हो उसका फल नहीं माना जाता। तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। ललाट यानी कपाल में
तिलक नहीं है और आपने कोई भी कर्म किया, उस कर्म का फल के अधिकारी आप नहीं हो। तो तिलक करो। राइट हैंड की रिंग फिंगर में सोने की, चांदी की या कुशा, एक होली ग्रास आता है, उसकी रिंग धारण करके मंत्र के जाप करो। तो तिलक, रिंग फिंगर में, राइट हैंड में रिंग, और अपना खुद का आसन लेके बैठ के, ये तीनों चीज के द्वारा आप भगवान का मंत्र का जाप करते हो, वो जाप का आपको तुरंत फल प्राप्त होगा। तो भगवान की पूजा पाठ जप तप करते हो तो तिलक आवश्यक है, आसन जरूरी है, और राइट हैंड की रिंग फिंगर में रिंग पहनना जरूरी है। ये तीनों चीजें होगी तब आप परमात्मा की पूजा करते हो, जाप करते हो, तो उसका फल प्राप्त होगा। तीसरा भगवान का मंत्र है गायत्री मंत्र, मगर उस गायत्री का नाम है रुद्र गायत्री। रुद्र यानी भगवान शिव, जो जल्दी से क्रोधित है और जल्दी से शांत होने वाला जो देव है वो है रुद्र। तो रुद्र मंत्र, रुद्र गायत्री का मंत्र क्या है? तो हर एक देवी देवताओं की गायत्री है। आजकल लोगों के मन में ऐसा है, गायत्री यानी जो ब्राह्मण लोग करते हैं। मैं आपको सबको एक विनती करता हूं, शास्त्र की मर्यादा में रह के ही पूजा पाठ, नित्य पूजा सभी कुछ करो। गलत करोगे तो कर्म का जो भी कर्म है, जैसे कर्म किया वैसा फल प्राप्त होगा। तो अन्य देवी देवताओं के गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, मगर जो प्रचलित गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मौन यानी उपांशु उपासना लिखी गई। उपांशु उपासना लिखने का अर्थ क्या है? होठ भी हिलाओ मत, बंद करके, आंखें बंद करके, शरीर को भी ऐसे मूवमेंट मत करो, ऐसे करके केवल मन के अंदर जो गायत्री का जाप होता है वो है ब्रह्म गायत्री। जो ब्राह्मण लोग नित्य भस्म लगा के गायत्री का जाप करते हैं और उसका पुण्य के द्वारा डिवोटी यानी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो अनेक देवी देवताओं के गायत्री मंत्र है। तो रुद्र गायत्री है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये भगवान रुद्र की गायत्री यहां बताई है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, भगवान के जो मुख्य शिव जी के 5 मुख है उसमें से एक मुख का नाम है तत्पुरुष। तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, जो सभी देवताओं के भी देव है इसलिए महादेव है। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ऐसे रुद्र यानी जल्दी से प्रसन्न होने वाले देव, जल्दी से क्रोधित होने वाले देव, उसको मैं नमस्कार करता हूं। तो ये भगवान शिव जी की यानी रुद्र गायत्री है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव जी की ये 3 मंत्र की उपासना नित्य मिनिमम 11 टाइम्स करो। समय है तो रुद्राक्ष की माला लेके 108 टाइम्स यानी पूरी एक माला करो और वो पुण्य भगवान शिव को अर्पण करो, जिससे भगवान शिव आपके परिवार का पालन पोषण और रक्षण करेगा, बच्चों को अच्छी विद्या देगा, घर के सभी सदस्य को अच्छी हेल्थ देगा, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन का डिपार्टमेंट भगवान शिव के हाथ में। तो आज का प्रवचन मैं यहां ही समाप्त करता हूं। 7 बजने को आए हैं। आज का एक आशीर्वाद मैं आपको दे दूं कि भगवान शिव और शक्ति आपके और आपके परिवार की रक्षा करे, घर में समृद्धि लाए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे और भगवान शिव की आराधना पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए आपको परम धाम की प्राप्ति हो, आपको सभी प्रकार का सुख प्राप्त हो और अंत में आपको शिवलोक प्राप्त हो। ये मेरे आशीर्वाद। 2 हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए
और मैं आशीर्वाद देता हूं, भगवान शिव का मन में नाम मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनम् याति क्षयं यौवनम् प्रतियान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकम् लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलां जीवना तस्मान् मां शरणागतः शरणदा त्वं रक्ष रक्षाधुना। हे त्र्यंबक महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितम कर्म बंधनैः। सभी लोग आज का पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित करो। 3 बार सभी लोग बोलिए मेरे साथ, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणान्ते सर्वम विदेह परिपूर्णमस्तु। जमीन को टच कीजिए राइट हैंड से और बोलिए ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। टीका करते हैं वहां हाथ स्पर्श करो। हे इंद्र भगवान, आज मैंने जो भी शिव कथा सुनी, शिव प्रवचन सुना, वो सुनने मात्र से मेरे और मेरे परिवार का पुण्य उदय हो, मेरा लक मुझे सपोर्ट करे। इस भावना से इंद्र का नाम स्मरण करते हुए यहां टच कर दो। ओम देवराज इंद्राय नमः, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भगवान शिव आपकी सदैव रक्षा करे, आपके और आपका परिवार का कल्याण करे, यही मेरे शुभ आशीष। नेक्स्ट वेडनेसडे को शिव जी की ही कोई कथा लेके या अन्य कोई विषय के ऊपर फिर से मैं प्रवचन दूंगा। आप सबको विनती है, काफी लोगों को ऐसा होता है कि प्रवचन में ज्वाइंट नहीं कर पाते, चालू प्रवचन के अंदर मुझे मैसेजेस आते हैं, तो जो मीटिंग आईडी है वो डालिए और जो पासवर्ड बताया है वो डालिए, जिसके कारण आप लोग जूम के अंदर ये प्रवचन अटेंड कर सकते हो। तो मीटिंग आईडी और प्रवचन प्लीज डालिए। आपके परिवार के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर ये जो भी मैसेजेस है वो सबको फॉरवर्ड कीजिए। और हमारे मंदिर की जो चैनल है, यूट्यूब चैनल हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास, उसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।